Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter acid, base and salt. In that acid, base and salt, in last video we studied about the pH of the solution. What is the importance of pH? तो pH वैल्यू जिसके पता है, pH वैल्यू अगर सॉल्यूशन की पता है तो pH वैल्यू से हम जान सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इट इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल. एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है. इससे हमें पता चलता है पीएच वैल्यू से. बट टू नो द वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक वी यूज द इंडिकेटर्स. तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडिकेटर्स. तो आज के इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एसिड बेस इंडिकेटर और स्पेशली यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और बाकी इंडिकेटर में क्या फर्क है? तो इंडिकेटर्स जो है वो सिर्फ एसिड और बेस के बारे में हमें बताता है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें एसिड और बेस की तो जानकारी देता है, उसके साथ साथ हमें पीएच वैल्यू जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चलती है. तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना है. तो टू नो द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वॉच द वीडियो कंप्लीटली, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, and if you like the video don't forget to share the video. Now we are going to start acid base indicators. तो indicators किसे कहते हैं? indicate यानी दर्शक, दिखाना. तो you know that how the traffic is controlled at the signal. तो सिग्नल्स जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो ट्रैफिक इज कंट्रोल बाय द सिग्नल इंडिकेटर्स. वहाँ पे सिग्नल इंडिकेटर्स होते हैं. तो सिग्नल इंडिकेटर्स पे 3 कलर के लाइट्स होते हैं. तो वहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन 3 लाइट होते हैं. तो 3 लाइट्स दे कैन इंडिकेट्स द एक्टिविटीज दैट हैव टू द परफॉर्म बाय द ड्राइवर्स. तो ट्रैफिक में जो गाड़ी चला रहा है उसे कौन सी एक्टिविटी करना है वो कौन इंडिकेट करता है? सिग्नल इंडिकेट करता है. इफ देयर इज अ रेड लाइट, अगर वहां पे रेड लाइट लगा हुआ है तो उसका इंडिकेशन क्या है? इट हैज टू स्टॉप. हमें क्या करना है? वहां पे रुकना है. इफ देयर इज अ ग्रीन लाइट, द ग्रीन लाइट इंडिकेट्स गो, दैट इज you can go now. And if there is the yellow light, the yellow light is the signal to ready to stop. हमें रुकने के लिए तैयार होना है, इसका इंडिकेशन देता है येलो सिग्नल. तो रेडी रहने का सिग्नल है येलो, जाने के लिए सिग्नल है ग्रीन, और वहां पे रुकने के लिए सिग्नल है रेड. तो उसी तरह द नेचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी indicated by the several natural or synthetic, that is the chemical substances, and these are called as acid base indicator. तो acid base indicators it has been divided into 3 groups. तो acid base indicators जो है वो 3 प्रकार के होते हैं. तो फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, देन सिंथेटिक इंडिकेटर, एंड थर्ड वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो तीनों में क्या फर्क है? नेचुरल इंडिकेटर्स मीन्स क्या होता है? देयर आर सम नेचुरल सब्सटेंसेस व्हिच कैन इंडिकेट्स द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर. फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है? लिटमस, देन टर्मेरिक, देन बीट रूट, then jamun, then rose petals. There are various indicators which can indicates the acidic and basic nature. अब लिटमस पेपर क्या आता है? लिटमस पेपर तो हमें पता है, इन एसिड के अंदर क्या होता है? ब्लू लिटमस जो है इट टर्न्स टू रेड, और बेस के अंदर रेड लिटमस इट टर्न्स टू ब्लू. तो लिटमस पेपर जो है वो एसिड के अंदर रेड होता है और ब्लू के अंदर बेस के अंदर इसका कलर ब्लू होता है. तो लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, हमें पता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस. तो लिटमस सॉल्यूशन भी अवेलेबल है रेड और ब्लू. तो लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है बिकॉज इट इज
एक्सट्रैक्ट और प्रिपेयर फ्रॉम द लाइकेन, लाइकेन से तैयार किया जाता है। लाइकेन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसीलिए इसे नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। टर्मेरिक जो है यूजुअली जो है टर्मेरिक हल्दी हमने देखी है वो ब्लू येलो कलर की होती है, तो एसिड के अंदर उसका कलर येलो ही रहता है, येलो रहता है, और लेकिन बेस के अंदर इट बिकम्स रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। देन बीटरूट जो है एसिड के अंदर पर्पल रहते हैं और बेस के अंदर इसका कलर येलो होता है। देन रोज पेटल्स जो है, द रोज पेटल्स इट कलर चेंज टू मैग्नेटा इन एसिड एंड इट बिकम्स ग्रीन इन बेस। तो आगे समझ में, इस तरह से कलर जो है वो चेंज होते रहते हैं इस सब्सटेंस के एसिड और बेस के अंदर, और इससे हम एसिड और बेस इसकी जानकारी नेचर जो है वो पता करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? फिर देयर आर सेवरल केमिकल सब्सटेंसेस which can determine the acidic and basic nature of the substance are called as synthetic indicators। तो केमिकल सब्सटेंस है सिंथेटिक। फॉर एग्जांपल, दो ही एग्जांपल मैं बताता हूँ, फिनोप्थैलिन, देन मिथिल ऑरेंज, फिनोप्थैलिन, मिथिल ऑरेंज, यूओसिन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। और भी एग्जांपल्स है। फिनोप्थैलिन जो है यूजुअली इसका नेचर कलरलेस होता है, मिथिल ऑरेंज और ऑरेंज कलर का होता है। तो फिनोप्थैलिन इन एसिड इट रिमेन्स कलरलेस, और बेस के अंदर इन बेस इट बिकम्स पिंक। द मिथिल ऑरेंज बिकम्स रेड इन एसिड एंड इट बिकम्स येलो इन बेस। तो इस तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। तो इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या किसे कहते हैं? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर मेड बाय फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है उनका मिक्सचर करके डेफिनेट प्रोपोर्शन में उससे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो तैयार किए जाते हैं। और एक चौथा फोर्थ टाइप ऑफ इंडिकेटर इज देयर दैट इज कॉल्ड एज ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स किसे कहते हैं बच्चों? देयर आर सेवरल सब्सटेंसेस विच ओडर चेंजेस इन एसिड एंड बेस, दे आर कॉल्ड एज ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि उनकी स्मेल जो है, ओडर जो है वो एसिड और बेस के अंदर चेंज होता है, तो उन्हें ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जांपल क्या है? यूकैलिप्टस ऑयल, नीलगिरी तेल। नीलगिरी तेल जो है इसका एक या दो ड्रॉप अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो उसका स्मेल अलग आएगा, ऑडर अलग आएगा। बेस के अंदर डालेंगे तो उसका ऑडर अलग आता है। तो नीलगिरी तेल जो है, यूकैलिप्टस ऑयल, क्लो ऑयल, देन ऑनियन, ऑल दीज आर द ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। ये सभी क्या है? ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में मैंने पता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसकी बॉटल जो है वो किस तरह से होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल सिंथेटिक indicators. It is the mixture of several synthetic indicators. We know that there are some natural or synthetic dyes which shows the two different colors in acid and base. They are called as एसिड बेस इंडिकेटर्स। जो कुछ नेचुरल पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस भी है, वो एसिड के अंदर अलग कलर होता है, बेस के अंदर अलग कलर होता है, तो उसे एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। लेकिन इससे हमें पीएच के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इट हैज बीन रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। पीएच जो है वो 0 से 14 तक होता है वहां से, और मिड पॉइंट होता है उसका 7 अगर है तो न्यूट्रल, और 7 और 14 के बीच है तो इट इज ऑफ बेस, और 7 और 0 के बीच में 0 to 7 है तो इट इज ऑफ
एसिड। आ गए समझ में? दिस इज द पीएच। यहाँ पे आप पीएच रेंज जो है और कलर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो दिस पीएच वैल्यू इज वेरी इसेंशियल टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। दिस वैल्यू ऑफ द पीएच इज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड then it has a less pH. if it is the strong base and its pH is up to 14. स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी pH 14 तक रह सकती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो pH है वो 0, 1 या 2 होता है। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ हमें किससे पता चलता है? pH से पता चलती है। तो दिस pH कैन बी मेजर बाय द यूनिवर्सल इंडिकेटर। द pH वैल्यू इज मेजर बाय द यूनिवर्सल इंडिकेटर। आगे समझ में? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो pH वैल्यू भी है जो हमें बताता है। तो pH वैल्यू किसे कैसे पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टेकन द एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो एसिड हमने लिया है, एंड जस्ट यू हैव टू ड्रॉप द 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। 1 या 2 ड्रॉप जो है उसमें हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के डालना है। तो डालने के बाद इसका कलर चेंज होता है। व्हाट हैपेंस? देयर ऑकर द चेंज इन कलर एंड यू हैव टू मैच दिस कलर विद दिस पीएच स्केल। यहाँ पे जो पीएच स्केल जो है ये स्ट्रिप है, पीएच स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप पे अलग अलग कलर है और कलर पे आपको मार्किंग भी दिख रही है 1 to 14, एंड यू हैव टू मैच दिस कलर, एंड फ्रॉम दैट मैचिंग कलर यू कैन नो द पीएच ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू हमें पता चलती है। अगर कलर रेड है तो रेड कलर में अलग अलग शेड है, तो 1 to 6 तक रेड कलर जो है उसमें हमें जो है एसिड की वैल्यू पता चलती है। दो एसिड्स हैव द कलर रेड, येलो एंड ऑरेंज। रेड, येलो और ऑरेंज कलर यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इंडिकेट्स द एसिड। ग्रीन कलर इंडिकेट्स द बेस, एंड ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट कलर इट इंडिकेट्स द बेसिक। अगर डार्क वायलेट कलर है सब्सटेंस का उसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद, तो इट इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स पीएच इज 14। तो इस तरह से हमें पीएच वैल्यू जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम पता कर सकते हैं। तो क्या करना है? सिंपली सब्सटेंस जिस सॉल्यूशन का हमें पीएच पता करना है उसे हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, और उसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर के डालने के बाद उसका कलर चेंज होता है, और जो भी कलर चेंज होता है उस कलर को हमें स्ट्रिप के साथ मैच करना पड़ता है, और स्ट्रिप के साथ मैच करने के बाद हमें उसकी पीएच वैल्यू जो है वो पता होती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है? देयर ऑकर द कंफ्यूजन इन द कलर। अब यहाँ पे स्ट्रिप में देख रहे हैं रेड कलर के शेड जो है वो 1, 2, 3 इसमें थोड़े फार जो है वो एक जैसे ही दिखते हैं। देन टू नो द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पीएच वी हैव टू यूज द पीएच मीटर। पीएच मीटर यूज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो पीएच मीटर जो इसकी डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो पीएच मीटर जो है वो पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमें यहाँ पे बताता है। तो इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो उसमें इलेक्ट्रोड्स है, एंड यू हैव टू हाउ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर बाय यूजिंग द पीएच मीटर। पीएच मीटर का इस्तेमाल करके हम पीएच वैल्यू कैसे मेजर करते हैं? यू हैव टू डिप द इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन व्हिच पीएच वैल्यू हैव टू नो। जिसकी पीएच वैल्यू हमें पता करनी है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रोड को डिप करना है, एंड देयर ऑकर्स द सम केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, एंड ड्यू टू विच द एग्जैक्ट रीडिंग इज गिवन टू अस बाय दिस डिजिटल मीटर। यहाँ पे एक डिजिटल मीटर होता है और डिजिटल मीटर हमें पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। आगे समझ में बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर जो वो 4 प्रकार के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो उसमें से सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमें सिर्फ एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन यूज It is used to know about the pH of the solution। तो सॉल्यूशन की pH भी हमें इससे पता चलती है। This is all about the pH। अब इसके बाद आप कुछ चार्ट देख पा रहे हैं जिसके अंदर जो है pH वैल्यू जो एसिड और बेस के कलर कैसे चेंज होते हैं नेचुरल इंडिकेटर में, सिंथेटिक इंडिकेटर में। ये यहाँ पे कुछ जो है चार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। Don't forget to subscribe my channel. Thank you.